नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 6 सीक्रेट्स, वो प्रिंसिपल्स बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग जिनसे कि हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। रिश्ते बहुत चैलेंजिंग होते हैं, उनको मेंटेन करना बहुत ही एक मुश्किल काम है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हमारी पर्सनैलिटीज अलग है, हमारी वैल्यूज अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारी सोच अलग है। लेकिन क्या होता है, जब हम रिश्तों में आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का रिश्ता हो, हम भूल जाते हैं कि हम सब अलग हैं और हम क्या एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ये मेरी तरह से क्यों नहीं सोचता, ये मेरी तरह से एक्ट क्यों नहीं करता, ये मेरी तरह से बिहेव क्यों नहीं, और हम अपने पार्टनर्स को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। और ये जो परम सत्य है, जो सच्चाई है, वो भूल जाते हैं कि हम सब अलग हैं, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारे बिलीफ अलग है, हम अलग जगह से आए हैं और अपने रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर हम ये याद रखें तो बहुत बड़ी पावर हमारे हाथ में आती है। वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग की, जो कि रिश्तों के लिए एक नींव है। सबसे जरूरी चीज हमारी क्या है रिश्तों में? अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को समझना कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों सोच रहा है, वो मुझसे अलग क्यों है। तो चलिए अब देखते हैं कि महात्मा बुद्ध वो कौन से सीक्रेट्स, वो कौन से प्रिंसिपल्स बताते हैं अच्छे रिश्तों के लिए। महात्मा बुद्ध ने ये प्रिंसिपल्स, ये सीक्रेट्स अपने मॉन्क्स के लिए, स्पिरिचुअल कंपेनियंस के लिए बताए हैं, क्योंकि वो भी इकट्ठे ही रहते थे, तो वो भी अलग अलग जगह से आते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को कम करके अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, यहाँ पे यही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो सीक्रेट है वो है कि अपने कंपेनियन को, पार्टनर को फिजिकल काइंडनेस से आप ट्रीट। इसका मतलब क्या है? मतलब कि हम अपने जो पार्टनर को प्यार दिखाने के लिए, कंपैशन दिखाने के लिए, काइंडनेस दिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिजिकली कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं, बल्कि हम एक दूसरे के लिए छोटी छोटी चीजें करके बता सकते हैं कि हम आपकी कितनी वैल्यू करते हैं। बुद्धा कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों में केयर दिखाइए, जैसे कि घर के कामों में हेल्प करके, करियर जॉब में हेल्प करके। पार्टनर्स के रिश्ते में हम एक दूसरे की ऐसे हेल्प करके अपनी केयर को, अपने प्यार को दिखा सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि अपने पार्टनर को फिजिकल काइंडनेस दिखाइए। इसके बाद दूसरा सीक्रेट है कि वर्बली काइंडनेस दिखाइए, अपने पार्टनर को ट्रीट कीजिए वर्बली काइंडनेस। इसका क्या मतलब है कि अपने मुंह से कोई भी गलत बात, अपशब्द मत कहिए। हम सबको दिल को छूने वाले प्यारे शब्द सबको अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं तो मेरे पार्टनर को भी अच्छे लगेंगे, और उससे मैं शो कर सकती हूँ कि मैं उनकी कितनी केयर और वैल्यू करती हूँ। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि वर्बली काइंडनेस से अपने कंपेनियन को ट्रीट कीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने जो पार्टनर, अपने कंपेनियन को अपने रिश्तों में मेंटल काइंडनेस से उनको ट्रीट कीजिए। इसका क्या मतलब है और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप अपने अंदर, अपने कंपेनियन के लिए, अपने पार्टनर के लिए अच्छी थॉट्स, अच्छे विचार मेंटेन रखते हैं, तो विचारों से क्या आता है? वो आपके एक्शंस में आता है, आपका वैसा ही बिहेवियर बनता है। तो अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, प्यार की रखेंगे, केयरिंग थॉट्स रखेंगे, तो वो आपके ऑटोमेटिकली एक्शंस में आएगी। और अंदर कुछ और होगा, बाहर कुछ और होगा, ऐसा मेंटेन नहीं होता। जो आपके अंदर होगा वो बाहर जरूर आएगा। तो अपने पर काम करके अपने अंदर, अपने जो दिमाग में भी पॉजिटिव, प्यार की, केयरिंग थॉट्स क्रिएट कीजिए। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि अपने पार्टनर से, अपने कंपेनियन से, अपने रिश्तों में जो भी शेयर करें वो बिना एक्सपेक्टेशन के करें। मतलब कि बुद्धा कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छा खाना है, नॉलेज है, कुछ विचार हैं, किसी के लिए रिस्पेक्ट है, सम्मान है, तो उसको शेयर कीजिए बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए। और जब आप बिना एक्सपेक्टेशंस के कुछ शेयर करते हैं ना, तो आपके अंदर एक पीस आती है। नहीं तो आपके अंदर, आप कुछ शेयर करते हो तो आपके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस की थॉट्स चलती रहती हैं, जो कि आपके अंदर टर्मोइल को क्रिएट करती हैं। इसलिए पहले से ही कुछ भी करें तो उसके लिए
बदले में चाह ना करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ और आपके रिश्तों के लिए। के बाद कहते हैं कि अपने रिश्तों के लिए वर्चुअस रहना बहुत जरूरी, मतलब कि धर्म के अकॉर्डिंग, वैल्यूज के अकॉर्डिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग 5 ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, आपको दूर रहना चाहिए। किसी को मारना, चोरी करना, झूठ बोलना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट करना, किसी भी तरह का कोई भी सब्सटेंस इंटॉक्सिकेंट लेना, अल्कोहल लेना, किसी भी तरह का, इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। और लास्ट में बुद्धा शेयर करते हैं, बहुत जरूरी, कि जब परिवार में, जब रिश्तों में एक ड्रीम होता है, एक गोल होता है ना, तब हम ज्यादा आगे बढ़ते हैं, हमारे घर में ज्यादा शांति रहती है और हमारे रिश्ते ज्यादा खुशनुमा होते हैं। जैसे कि अगर वो अपने जैसे शिष्यों की, मॉन्क्स की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप सबका ड्रीम जो है और गोल ये होना चाहिए कि हम कैसे रीबर्थ की साइकिल से निकल सके। और जब सब मॉन्क्स और सब एक साथ इस पर्पस से, इस गोल पर काम करते हैं, तो उस तरफ हमें बढ़ना, अपनी जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ आसान हो जाता है। क्योंकि अगर घर में कोई कुछ और चाह रहा है, कोई कुछ और चाह रहा है, तो बड़ा हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बात करके, सब कुछ करके, अपने ड्रीम, अपने गोल्स को बहुत कॉमन बनाइए, एक बनाइए अपने अच्छे रिश्तों के लिए। तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग ये 6 प्रिंसिपल हैं अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे जो ये सीक्रेट्स हैं, ये प्रैक्टिस मांगते हैं। ये बार बार आपको इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे आप अकेले हो, चाहे अपने पार्टनर के साथ हो, चाहे फिजिकली वो प्रेजेंट हो, लेकिन आपको बार बार अपने पर काम करके ही आप ये प्रिंसिपल्स अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं।